अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मेरा नाम अनुषा है और मैं आपसे मेरे और मेरी फैमिली के साथ हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब हम इस घर में शिफ्ट हुए। इस घर में हम तब शिफ्ट हुए जब मैं 8th क्लास में थी और नाउ मैंने कॉलेज पास आउट कर दिया है। उसके बाद पहले तो शुरू में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा वाज़ेह नहीं होती थी, ना ही हमें इतना पता चलता था, मगर जैसे जैसे आगे वक्त गुजरता गया तो कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। और ये चीज़ें ज़्यादा तब वाज़ेह होने लगी जब मेरा भाई पैदा हुआ। मेरा भाई 2017 में पैदा हुआ, सबसे छोटा भाई। और उसके बाद ये चीज़ें हमें वाज़ेह होने लगी। मेरी मम्मा को हमेशा से शिकायत रहती थी कि उनके साथ कोई ना कोई मसला है और वो मतलब डिस्टर्ब्ड है और उनके साथ कुछ इस तरह के वाक़यात हैं जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मगर हमने बस ये सोच के नज़रअंदाज कर लिया शायद उन्हें मेंटली पीस की ज़रूरत है या वो स्ट्रेस्ड है। बट उसके बाद हमने फिर खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस करना शुरू कर दी। एक दफ़ा का वाक़या, मैं अपने छोटे भाई के साथ अपने रूम में लेटी हुई थी। तो बिल्कुल रूम में अंधेरा नहीं था, हल्की हल्की डिम लाइट्स थी और मैं अपने भाई को लेके सो रही थी। तो जैसे अगर बेड पे कोई चढ़ता है तो आपको ऐसे महसूस होता है कि कोई ऊपर चढ़ा है, जैसे थोड़ा सा धंस जाता है बेड नीचे की तरफ, लाइक मैट्रेस नीचे हो जाता है वज़न से। इस तरह से मैट्रेस नीचे हुआ और मुझे महसूस हुआ कि कोई बेड पे चढ़ा है, लेकिन मैंने आंखें खोल के देखी तो कोई भी नहीं था। मैंने नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान के पीछे कोई है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। मैंने वो भी नज़रअंदाज कर दिया। उसके 5 मिनट बाद मेरा बेड इतने ज़ोर से हिलने लगा कि मैं अपने भाई को उठा के वहाँ से भाग गई। बज़ाहिर है वो नज़र आने में बेड अपनी जगह पे था, बेड ने अपनी जगह चेंज भी नहीं की, मगर मुझे इतने ज़ोर का जैसे अर्थक्वेक जैसा महसूस हुआ कि मैं अपने भाई को लेके वहाँ से निकल गई। मैं अपनी मम्मा के रूम में गई और मैं रोने लग गई। मैंने उनको कहा कि इस तरह से हुआ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप छोटे भाई को लेके इधर ही हमारे पास लेट जाओ। उस रात तो मुझे नींद ना आई। उसके बाद फिर एक और वाक़या हुआ कि मैं सो रही थी और सोते हुए मैं स्लीप पैरालिसिस में चली गई। मैं सो रही थी तो मैं अपने आप को देख रही हूँ कि जो ड्रेस मैंने पहना था उसी ड्रेस में मैं बेड पे लेटी हुई हूँ और कमरे के कोने में एक शैडोई फिगर है जो कि खड़ी हुई है। लंबी सी शैडोई फिगर है, उसकी रेड कलर की आइज़ है और उसके सर पे हॉर्न्स है और वो खड़ी हुई मुझे देख रही है गौर गौर से। मैं अपनी बॉडी को अलर्ट करना चाह रही हूँ, उसको बोलना चाह रही हूँ कि उठो। मैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना लेकिन मैं कर नहीं पा रही और मैंने अपनी बॉडी को मतलब सिग्नल देने की कोशिश की। मेरी बॉडी मूव होने की कोशिश कर रही थी, मैं अपने हाथ हिलाने की कोशिश कर रही थी, मैं बात करने की कोशिश कर रही थी, मैं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी, जैसे कि मैं पैरालाइज हो गई। उसके बाद वो जैसे ही चीज़ मेरी तरफ आती गई तो उसके आसपास सब कुछ काला पड़ता गया। उस वक्त मेरी आँख खुल गई और मुझे पसीने छूटने लगे। उसके बाद मैं जब जिस रूम में सोती हूँ, मेरी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे मेरी वार्डरोब है, तो वार्डरोब के ऊपर एक खाली जगह है जहाँ पे हल्का फुल्का सामान रखा हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता था जब मैं सोती हूँ ना तो वार्डरोब के ऊपर से कोई मुझे देखता है, जिससे कि छोटे से कद का कोई बोना टाइप का,
वो मुझे वहाँ से देख रहा होता है और हंस रहा होता है। और ये सब चीज़ें मैंने महसूस की हैं, और ज़्यादा चीज़ें मैंने फेस टू फेस नहीं देखी। जैसे आप कह सकते हैं कि स्लीप पैरालिसिस में मैंने ज़्यादा चीज़ें देखी है। और एक विंडो है मेरे रूम में साइड पे, उस विंडो से मुझे एक वाइट कलर की शैडोई फिगर नज़र आती है जो कि एक औरत की है, और वो औरत विंडो से देख के हंस रही होती है। और एक दफ़ा मैं जब सो रही थी तो फिर से मैं स्लीप पैरालिसिस में चली गई, और मैंने देखा कि जो हमारा हॉलवे था, मेरा रूम हॉलवे के एंड पे था, जो हमारा हॉलवे था वहाँ से एक वाइट कलर के लिबास में वाइट पोश एक चीज़ भागते हुए ज़ोर से आ रही है मेरे कमरे की तरफ। मैंने ये देखा, और वो इतनी तेज़ी से भाग रही थी कोई वाइट चीज़ कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद मैं उठ गई, वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद फिर मैंने घर वालों को इस तरह से बताया कि उनको भी कुछ इस तरह से दिखता है, ये मेरा वहम है। तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि उनको एक छोटा सा वाइट कलर का बच्चा दिखा है, नॉट स्लीप पैरालाइज, उनको बाकायदा वो बच्चा दिखा है, वाइट कलर का बोना टाइप का। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एक दफ़ा ये हुआ, मेरी मम्मा सो रही थी, मेरी मम्मा ने को वो उठी, उनकी आँख खुली, क्योंकि मेरी छोटी बहन है ना, उसको स्लीप वॉक की आदत है, वो अक्सर सोते हुए उठ के चलने लग जाती है इधर उधर। वो उठी, वो उठ के मम्मा को बुला रही है, मम्मा मुझे डर लग रहा है अकेले सोने में, आप ना मेरे साथ ना दूसरे रूम में सो जाए। वो मम्मा का हाथ पकड़ के मम्मा को दूसरे रूम में लेके गई है, और जब दूसरे रूम में मम्मा ने जाके देखा तो मेरी छोटी बहन बेड पे सो रही थी। वो मेरी छोटी बहन जो बेड पे सो रही थी, उसने जीन्स शर्ट पहनी हुई थी, और जो मम्मा का हाथ पकड़ के लेके आई थी उसने फ़्रॉक पहना हुआ था। मम्मा को अच्छे से याद है कि वो ब्राउन कलर का फ़्रॉक उसने पहना हुआ था। और जब मम्मा ने उसकी तरफ देखा तो वो हंसने लगी और वो गायब हो गई। उसके बाद फिर हमारी बस हो गई थी ये सारी चीज़ें। और हमारे जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे जब रात को बैठ के हमारे डैड सोफे पे बैठ के काम करते थे, तो वो बताते थे कि जिस तरह से मेरा बेड शेक हुआ था, बिल्कुल इसी तरह से सोफ़ा शेक होता है। इतने ज़ोर से सोफ़ा हिलता है कि जैसे कि कोई ज़लज़ला आ गया है। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई, फिर बहुत डर लगने लगा, हमें बिल्कुल नींद नहीं आती थी। और हाँ, एक दफ़ा ये हुआ कि मेरी गोल्ड की चेन थी, वो गायब हो गई घर से। 2 दिन तक घर बहुत ढूंढा, लेकिन वो चेन नहीं मिली। फिर मम्मा ने छोड़ दी हिम्मत कि वो गुम हो गई इधर उधर। फिर जब मम्मा गई मतलब एक बुज़ुर्ग के पास गई, उन्होंने बताया कि आपके घर में ना जो मसला है वो हमारी समझ से बाहर है। उन्होंने एक और बुज़ुर्ग का बताया कि आप इधर जाएं, तो वो उधर गए। उन बुज़ुर्ग ने बताया कि आपके घर में कोई चीज़ है जो कि एक औरत है, वो आपकी चीज़ें इधर से उधर करती है, आपको वो चेन मिल जाएगी वापस। और वो सेकंड डे जो था, वहाँ से आने के 2 दिन बाद वो चेन मेरी ही वार्डरोब से निकली। उसके बाद उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि आप लोगों पे काला जादू हुआ है, ब्लैक मैजिक। जो कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि आप खुश रहें, उन्होंने ब्लैक मैजिक किया और वो इन चीज़ों के ज़रिए आपके घर में दाखिल हुए और आपके घर में जगह जगह पे उन्होंने ये चीज़ें भेजी हुई हैं। अच्छा, एक और हमारे साथ हुआ वाक़या कि मेरी बहन वॉशरूम में गई, वॉशरूम में उसे मग में से एक तावीज़ मिला। तो तावीज़ वो उठाया उसने और मम्मा को बोला कि मम्मा ये किस चीज़ का तावीज़ है। तो मम्मा ने पूछा डैड से, डैड ने कहा कि मुझे नहीं पता। फिर वो लेके गए मस्जिद, तो मस्जिद वालों ने बोला कि आपको कहाँ से मिला।
तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हमें मिला है वॉशरूम के मग से। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ख़तरनाक तावीज़ है, इसमें तो मतलब जैसे आपके घर की बर्बादी लिखी हुई है, और उसमें बाकायदा मेरा नाम, मेरी फैमिली का नाम, मेरी मम्मा का नाम बाकायदा लिखा हुआ नज़र भी आ रहा था। इवन मेरी मम्मा का नाम तो बाकायदा नज़र आ रहा था, पढ़ा भी जा रहा था, उसमें सबका नाम लिखा हुआ था। उन्होंने बताया कि ये इस तरह से आपके घर में आती है, कोई चीज़ आपके घर में ये चीज़ें तावीज़ वगैरह पहुंचाती है। उसके बाद भी, उसके अगले दिन भी हमें 2-3 तावीज़ इधर उधर से सफाई करते हुए मिले। फिर वो हमने सारे समंदर में डाल दिए, और उन्होंने हमें कुछ घर में लगाने के लिए चीज़ें दी और तावीज़ वगैरह दिए। उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, जैसे अब महसूस नहीं होती, बहुत कम महसूस होती है। वो एक खौफ और वो एहसास नहीं होता। लेकिन आज भी लगता है कि ये चीज़ें अभी भी हैं, ख़त्म नहीं हुई। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अभी तक इन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अभी भी मैं कभी सोऊं तो मुझे, अकेले सोऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोने से कोई मुझे शैडोई फिगर देख रही है, और आज भी मुझे ऐसा लगता है। खैर, ये मेरी कहानी थी और ये मैंने आपसे शेयर करनी थी।